आज रात सोने से ठीक पहले आप एक ऐसा काम करने वाले हो जो 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करते। और यही वजह है कि 99% लोग बस जीते हैं, बिना कुछ अचीव किए, बिना कुछ बदले। नेविल गॉडार्ड ने 1944 में एक ऐसी बात कही थी जो आज न्यूरोसाइंस प्रूव कर चुकी है। उन्होंने कहा, योर सबकॉन्शियस डज नॉट रीजन, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील टू बी ट्रू एंड ऑब्जेक्टिफाइज इट। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है, बहस नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट करता है। जो आप फील करते हो वो उसे सच मान लेता है और फिर वो उसे आपकी रियलिटी में बदल देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस को कमांड देना ही नहीं जानते। हम पूरा दिन उसे गार्बेज फीड करते हैं, फियर, डाउट, मैं नहीं कर सकता, और रात को सोचते हैं कि लाइफ क्यों नहीं बदल रही। आज इस वीडियो में मैं आपको नेविल गॉडार्ड का वो एग्जैक्ट मेथड बताने वाला हूं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर कमांड दे सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये फीलिंग इज द सीक्रेट बुक का चैप्टर 2 है। और ये टेक्निक इतनी सिंपल है कि आप आज रात से ही शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रू लेसन्स, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स को चैप्टर बाय चैप्टर गहराई से समझते हैं हिंदी में। अगर आप यहां पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं नेविल गॉडार्ड की बुक फीलिंग इज द सीक्रेट की डीप डाइव की। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि स्लीप स्टेट क्या है, कि सोने से पहले जो 5-10 मिनट्स का ड्राउजी स्टेट होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है। उस स्टेट में आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका एनालिटिकल, डाउटिंग, ओवरथिंकिंग वाला दिमाग सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस वो जाग रहा होता है, सुन रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि उस दरवाजे से अंदर कमांड कैसे भेजें, एग्जैक्टली क्या बोलें, कैसे फील करें, कितनी देर, कितने दिन। नेविल गॉडार्ड ने ये सब स्टेप बाय स्टेप बताया है और आज मैं वो सब आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती समझ लो जो लगभग हर कोई करता है। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रात को बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास पैसा होता, काश मुझे वो जॉब मिल जाती, काश वो इंसान मुझसे प्यार करता, और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम लाइफ, सेम प्रॉब्लम्स, सेम फ्रस्ट्रेशन, और फिर अगली रात फिर वही काश, फिर वही होपिंग। ये कमांड नहीं है, ये बेगिंग है, ये विशिंग है, ये आई डोंट हैव की फीलिंग है। और नेविल गॉडार्ड ने बहुत क्लियरली कहा है, द सबकॉन्शियस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू वांट, इट रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू फील टू बी ट्रू। समझे? सबकॉन्शियस आपकी इच्छा नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग ऑफ ट्रूथ सुनता है। देखो, अगर आप कहो काश मेरे पास 10 लाख रुपए होते, तो आपकी फीलिंग क्या है? लैक की, एब्सेंस की, मेरे पास नहीं है की। और सबकॉन्शियस क्या सुनता है? इसके पास नहीं है, यही सच है, यही रियलिटी है। और वो क्या करता है? वो उसी फीलिंग को और सिचुएशंस क्रिएट करके प्रूव करता है। ये लॉ ऑफ अजम्पशन का सबसे फंडामेंटल रूल है। आपको वो फील करना है जो आप चाहते हो कि सच हो, ऐसे जैसे वो अभी सच है। काश नहीं, हो जाएगा नहीं, है। मेरे पास है, मैं वो हूं, ये हो चुका है। ये डिफरेंस इतना छोटा लगता है ना, लेकिन यही डिफरेंस है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को उस इंसान में बदल देता है जो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है। अब नेविल गॉडार्ड ने चैप्टर 2 में एक बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी दी है। उन्होंने कहा, सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद वफादार सर्वेंट है। ये सर्वेंट कभी बहस नहीं करता, कभी कहता नहीं 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 ये नहीं हो सकता, कभी जज नहीं करता। आप जो भी इसे दो, ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे मैनिफेस्ट करने में लग जाता है। लेकिन इस सर्वेंट की एक कंडीशन है, ये सिर्फ एक भाषा समझता है। ये भाषा लॉजिक नहीं है, ये भाषा वर्ड्स नहीं है, ये भाषा है फीलिंग। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। नेविल ने लिखा है, फीलिंग इज द सीक्रेट, द सबकॉन्शियस इज कंडीशनड बाय फीलिंग। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड देना चाहते हो तो आपको शब्दों से नहीं, फीलिंग से बात करनी होगी। अब आप कहोगे, ओके, लेकिन फीलिंग कैसे लाऊं? मैं तो बस सोच सकता हूं, फील कैसे करूं? बहुत अच्छा सवाल है और नेविल ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड,
मतलब अपनी इच्छा पूरी हो चुकी है, उसका जो फीलिंग होगा उसे अभी अज्यूम करो, एक्ट करो जैसे वो सच है। मान लो आपको एक नई जॉब चाहिए, तो आप आईज बंद करोगे और सोचोगे कि आपको ऑफर लेटर मिल चुका है। आप उस ईमेल को पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट लाइन में लिखा है कांग्रेचुलेशंस, ऑफर लेटर एनक्लोज्ड। आपकी धड़कन तेज हो रही है, आपके चेहरे पर स्माइल है। आप फोन उठाकर सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करते हो, माँ मुझे जॉब मिल गई। ये फीलिंग, ये एक्साइटमेंट, ये ग्रैटिट्यूड, ये रिलीफ, यही कमांड है। वर्ड्स नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं, फीलिंग। और जब आप ये फीलिंग उस स्लीपी स्टेट में सबकॉन्शियस को देते हो ना, तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, यही सच है, अब मुझे इसे मैनिफेस्ट करना है। और फिर वो काम शुरू कर देता है, रास्ते खोलता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लोगों को इंस्पायर करता है आपको कॉल करने के लिए। ये मैजिक नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का लॉ है। और नेविल गोडार्ड ने इसे इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं एग्जैक्ट टेक्निक पर। नेविल गोडार्ड ने इसे बहुत सिंपली डिस्क्राइब किया है। मैं आपको 5 स्टेप्स में दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड। एक क्लियर स्पेसिफिक डिजायर चुनो, सिर्फ एक। नेविल ने कहा है, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। सिंगुलर, एक विश। बहुत सारे लोग एक साथ 10 चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, हाउस, कार। नहीं, एक चीज चुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है। स्टेप नंबर 2, एक शॉर्ट सीन बनाओ, 5 से 10 सेकंड्स की। ये सीन ऐसी होनी चाहिए जो इंप्लाई करे कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। नेविल ने कहा, कंस्ट्रक्ट अ सीन विच वुड बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर विश बीइंग फुलफिल्ड। मतलब अगर आपकी विश पूरी हो गई तो उसके बाद क्या होगा? एक नेचुरल मोमेंट पकड़ो। अगर नया घर चाहिए तो सीन ये नहीं कि मैं घर देख रहा हूं, सीन ये है कि आप चाबी घुमा रहे हो अपने नए घर की, दरवाजा खुल रहा है, अंदर की स्मेल आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हो। अगर रिलेशनशिप चाहिए, सीन ये नहीं कि वो मुझसे बात कर रहा है, सीन ये है कि आप दोनों साथ बैठे हो, शांत, हैप्पी, और आप फील कर रहे हो दिस इज राइट, दिस इज माइन। अगर मनी चाहिए, सीन ये है कि आप बैंक बैलेंस देख रहे हो और फील कर रहे हो रिलीफ, सिक्योरिटी, ग्रैटिट्यूड। 5 से 10 सेकंड्स, बहुत छोटी सीन लेकिन विविड, सेंसरी, रियल। स्टेप नंबर 3, उस सीन को फील करो, सिर्फ देखो मत, जियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही 90% लोग फेल करते हैं। आपको उस सीन को सिर्फ देखना नहीं है जैसे मूवी देख रहे हो, आपको उस सीन के अंदर होना है, फर्स्ट पर्सन, अपनी आंखों से। अपने हाथों में वो चाबी फील करो, अपने कानों से वो कांग्रेचुलेशन सुनो, अपने सीने में वो एक्साइटमेंट फील करो। नेविल ने कहा, यू मस्ट फील इट रियल। फीलिंग में क्या होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ये हो गया। रिलीफ, फाइनली हो गया। जॉय, एक क्वाइट डीप स्माइल। और नेचुरलनेस, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये मेरा है, योर्स। वैसी ही फीलिंग चाहिए अपने डिजायर के लिए। स्टेप नंबर 4, ये सीन और फीलिंग स्लीप स्टेट में दो। अब टाइमिंग की बात। नेविल ने चैप्टर 2 में स्पेसिफिकली कहा है कि सबसे पावरफुल टाइम है जस्ट बिफोर स्लीप, जब आप ड्राउजी हो, जब आंखें भारी हो रही हैं, जब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है। उस स्टेट में आपकी ये 5-10 सेकंड की सीन लूप करो, बार बार, जैसे एक छोटी सी फिल्म क्लिप है और आप उसे रिप्ले कर रहे हो। हर बार वही सीन, हर बार वही फीलिंग, और धीरे धीरे उसी फीलिंग में सो जाओ। स्लीप इन दैट फीलिंग। यही कमांड है, यही इंप्रेशन है जो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। नेविल ने कहा, फॉल asleep फीलिंग इट इज डन। सोते वक्त फील करो, हो गया, डन, फिनिश्ड, इट इज अकम्प्लिश्ड। स्टेप नंबर 5, रिपीट। हर रात मिनिमम 3 से 7 रात। एक रात में मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो। नेविल ने कहा है कि सबकॉन्शियस को रेपिटेशन चाहिए, जैसे एक सीड को पानी बार बार देना पड़ता है। हर रात सेम सीन, सेम फीलिंग, सोने से पहले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। और एक दिन आप उठोगे और आपको पता होगा ये हो चुका है। शायद बाहर से अभी दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से आप फील करोगे कि शिफ्ट हो गया है, और फिर बाहर भी दिखाई देगा। नेविल गोडार्ड ने खुद अपनी लाइफ में ये टेक्निक यूज की थी और उन्होंने हजारों लेक्चर्स में लोगों को ये सिखाई। एक स्टोरी बहुत फेमस है। 1940s में एक वुमन थी जो बहुत बीमार थी।
डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं होगी। उसने नेविल से मदद मांगी। नेविल ने उसे एक बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन दी। हर रात सोने से पहले फील करो कि तुम परफेक्टली हेल्दी हो। फील करो कि तुम अपने गार्डन में वॉक कर रही हो, सन तुम्हारे फेस पर है, तुम्हारे पैर मजबूत हैं, तुम फील कर रही हो आई एम वेल, आई एम होल, और उसी फीलिंग में सो जाओ। उस वुमन ने ऐसा किया हर रात 3 हफ्ते, और 3 हफ्ते बाद उसके सिम्टम्स गायब होने लगे। डॉक्टर्स हैरान थे। उसने कोई मेडिसिन नहीं बदली, कोई डॉक्टर नहीं बदला। उसने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को एक न्यू कमांड दी, आई एम वेल, फीलिंग के थ्रू, और सबकॉन्शियस ने उस कमांड को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। एक और एग्जाम्पल, नेविल ने एक बिजनेसमैन की स्टोरी सुनाई जो बैंकक्रप्ट हो गया था। नेविल ने उसे कहा, हर रात सोने से पहले फील करो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट फुल है, बैलेंस देखो, फील करो सिक्योरिटी, रिलीफ, ग्रैटिट्यूड, और उसी फीलिंग में सो जाओ। 6 महीने बाद उस इंसान ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट किया जिसने उसे कंप्लीटली रिकवर कर दिया। ये स्टोरीज मैजिकल नहीं है, ये कॉन्शियसनेस के लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन है। सबकॉन्शियस को कमांड दो फीलिंग के थ्रू और वो रास्ते खोज लेगा। अब कुछ मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं ताकि आप ये गलतियां ना करो। मिस्टेक नंबर 1, डाउट करना टेक्निक के दौरान। आप सीन फील कर रहे हैं और अचानक दिमाग में आता है ये तो पॉसिबल नहीं है, बस कमांड कैंसिल। नेविल ने कहा, डाउट इज द ऑपोजिट ऑफ फेथ एंड फेथ इज फीलिंग। अगर डाउट आए तो बस वापस सीन पर आ जाओ, फाइट मत करो डाउट से, इग्नोर करो और वापस फीलिंग में जाओ। मिस्टेक नंबर 2, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन बनाना। 5 सेकंड की सीन, सिंपल, नेचुरल। आपको पूरी मूवी नहीं बनानी, बस एक मोमेंट, एक फीलिंग। मिस्टेक नंबर 3, रिजल्ट चेक करना हर दिन। आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये डाउट है, ये लैक की फीलिंग है और ये सबकॉन्शियस को जा रही है। नेविल ने कहा, अज्यूम इट इज डन एंड डू नॉट लुक फॉर एविडेंस। जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप हर 5 मिनट में चेक नहीं करते कि डिलीवरी कब आएगी, आप जानते हो आ रहा है। वैसे ही ट्रस्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, दूसरों को बताना। जैसे ही आप किसी को बोलते हो मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूं, आप उस एनर्जी को डाइल्यूट कर देते हो। नेविल ने बहुत क्लियरली कहा, कीप योर विजन टू योरसेल्फ। ये आपका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपका और आपके सबकॉन्शियस का, किसी और की जरूरत नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप आज रात ये एक्सरसाइज करो और मैं अभी आपकी हेल्प करता हूं प्रैक्टिस करने में। अभी जहां बैठे हो आईज बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अब सोचो आपकी वो एक डिजायर जो आपके दिल के सबसे करीब है, वो एक चीज जो अगर कल हो जाए तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाए। ओके, अब एक छोटी सी सीन बनाओ, 5 सेकंड्स की, ऐसी सीन जो बताए कि ये हो चुका है। शायद आप किसी को बता रहे हो गया। शायद आप कुछ होल्ड कर रहे हो, एक लेटर, एक की, एक कॉन्ट्रैक्ट। शायद आप बस एक जगह खड़े हो और फील कर रहे हो, दिस इज माइन, आई मेड इट। अब उस सीन के अंदर जाओ, अपनी आंखों से देखो, अपने हाथों से फील करो और अब उस फीलिंग को पकड़ो। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, रिलीफ, फाइनली हो गया। नेचुरलनेस, ये मेरा है, ये नॉर्मल है। इस फीलिंग को अपने सीने में फील करो, वार्म, सेफ, डन। अभी के लिए आइज खोलो। आज रात सोने से पहले यही सीन, यही फीलिंग लूप करना जब तक नींद ना आ जाए, और कल सुबह कमेंट सेक्शन में लिखना, मैंने कमांड दे दी। बस इतना लिखना ताकि आपको खुद याद रहे कि आपने ये कमिटमेंट की है। तो दोस्तों, ये थी नेविल गॉडार्ड की टेक्निक, फीलिंग इज द सीक्रेट, चैप्टर 2 पार्ट 2, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का तरीका। याद रखो, एक क्लियर डिजायर चुनो, एक 5 सेकंड सीन बनाओ जो इंप्लाई करे कि विश फुलफिल्ड है। उस सीन को फील करो, ग्रैटिट्यूड, रिलीफ, नेचुरलनेस। स्लीप स्टेट में उसी फीलिंग में सो जाओ। रिपीट 3 से 7 रात। डाउट मत करो, चेक मत करो। नेविल गॉडार्ड ने कहा था, द वर्ल्ड इज योर सेल्फ पुश्ड आउट, वॉट यू आर फीलिंग एज ट्रू इज वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप जो फील कर रहे हो वही आपकी रियलिटी बन रही है। तो आज रात से कॉन्शियसली चूज करो कि आप क्या फील करना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो प्लीज लाइक करो। ये YouTube एल्गोरिदम को बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। सब्सक्राइब करो द ट्रू लेसन्स को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 कवर करेंगे, प्रेयर का असली मतलब।
नेविल गॉडार्ड का पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर, जो शायद आपने कभी नहीं सुना। बेल आइकन जरूर दबाओ। याद रखना, फीलिंग इज द सीक्रेट, और वो सीक्रेट अब आपके पास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फील करो कि सब कुछ हो चुका है। नमस्ते।